नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। रमन, आपका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण खबर को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं कि देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच अब जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो भी काफी तेज होने लगी हैं। 2 महीने के बाद, तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद अब सियासी दल फिर से सक्रिय हो गए हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया गया है। उसको नाम दिया गया है स्पीक अप ऑनलाइन इंडिया कैंपेन। अब जितनी भी खामियां हैं, जितनी भी कमियां हैं कोरोना काल के दौरान, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर को लेकर हैं या फिर जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटा मोटा काम करते हैं, उनको बड़ा जो है घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, तो ये तमाम मांगों को उठाते हुए मोदी सरकार को घेरने की आज कोशिश की गई और इसका समय था आज 11 बजे से 2 बजे तक। ये कैंपेन मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने चलाया। अब इसका मकसद क्या है, क्या मांगे की जा रही हैं, क्यों ये अभियान मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से चलाया गया, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। रमन, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ ये जो वर्चुअल रणनीति बनाई गई है, अपनाई गई है, इसका क्या मकसद है? देखिए, एक मकसद इसका है कि इसमें सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हम लोग अभी जो बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी रीच को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ जो कोविड-19 का प्रकोप है या संक्रमण है पूरे देश में, उससे बचने के लिए या उसमें और कोई दिक्कत पैदा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने ये फैसला किया कि आज सुबह 11 बजे से 2 बजे दोपहर तक पार्टी का अध्यक्ष भी और पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट भी सोशल मीडिया के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ेगा, लोगों से जुड़ेगा, अपनी बात पहुंचाएगा। उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई पार्टी को या पार्टी ने क्यों फैसला किया, उसकी एक बड़ी वजह है कि जो बड़ी तादाद में आप देखती होंगी कि श्रमिक ट्रेन से, पैदल, बस से एक जगह से दूसरे जगह या कहें कि जहां पे वो काम कर रहे थे उस जगह से अपने घर की ओर उन्होंने रुख किया, या कुछ ऐसे भी मजदूर हैं, श्रमिक हैं जो कि अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर तक पहुंच जाएं। लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश में भारी तादाद में, लाखों की तादाद में श्रमिक वहां पहुंच चुके हैं। अब उनके सामने एक संकट ये पैदा हो गया है कि उनके आय का जरिया नहीं है कोई, जो कमाई उनकी होती थी वो कमाई बंद हो गई। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि जो न्याय योजना की बात लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कही थी और कहा था कि 6,000 रुपये, 72,000 रुपये सालाना जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जिनको कि इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, उनको 6,000 रुपये हम पैसा देंगे, उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो इस 6,000 को और बढ़ाकर 7,500 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने की मांग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी महासचिव और ब्लॉक प्रेसिडेंट ने भी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से की। देखिए, सही आप सुन रहे हैं कि ऑनलाइन अभियान के जरिए कांग्रेस ने, चाहे किसान हो, मजदूर हो, जैसा कि रमन बता भी रहे हैं, और छोटे व्यापारी, असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, उन सभी के मुद्दों को उठाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। ये कैंपेन चला था सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक और इसमें रमन, पार्टी ने ये भी कोशिश की है कि सोशल मीडिया का अच्छे से फायदा उठाया जाए और तकरीबन 50 लाख वर्कर्स को, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको जोड़ने की भी कोशिश की गई है। बिल्कुल, सोशल मीडिया के जरिए पार्टी अपनी मांग को पार्टी ने फिर से दोहराई कि जो मांग राहुल गांधी, सोनिया गांधी या पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से कर रही है। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी राहुल गांधी ने अपनी आवाज बुलंद की। कई अर्थशास्त्रियों से बात करने के बाद, रघुराम राजन हो या नोबेल जो विजेता हैं उन अभिजीत बनर्जी, उनसे बातचीत के बाद आधार उन्होंने तय किया कि उन्हें ये लगा और उनकी भी ये सलाह थी कि अभी सरकार को उन मजदूरों, उन जरूरतमंदों के पास पहुंचने की जरूरत है। जो 20,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान नरेंद्र मोदी ने किया, केंद्र सरकार ने किया, उसको नाकाफी बताते हुए कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अभी वक्त है कि उन गरीबों के खाते में पैसा हम किस तरीके से पहुंचाएं, क्योंकि उनके पास कोई जरिया नहीं है काम करने का। वो अभी अगर लोन लेकर नए सिरे से काम करेंगे तो उनकी शुरुआत में ही काफी दिक्कत होगी शुरुआत में, और अपने बिजनेस को या अपने काम को एस्टैब्लिश करने में उन्हें वक्त लगेगा और वो वक्त
उस वक्त के दौरान उन्हें खाने की समस्या होगी, उनके जो परिवार हैं उनके जीवन यापन की समस्या होगी। इसलिए जरूरी है कि सरकार उनको पैसा मुहैया कराए और इसलिए 7,500 रुपए 6 महीने तक पार्टी ने मांग की है केंद्र सरकार से कि ऐसे जरूरतमंद के अकाउंट में ट्रांसफर किया। अर्थव्यवस्था का जीडीपी का 10% जो पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से देश को दिया गया है इस कोरोना संकट में, कोरोना काल में 20,000 करोड़, इसको लेकर शुरुआत से ही कांग्रेस हमलावर है। एक ही मांग है जो रमन बता रहे हैं कि ये इन फ्यूचर का जो इन्होंने बेनिफिट दिया है वो नहीं चाहिए था, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए था। उसकी मांग कर रहे हैं कि तकरीबन हर महीने जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हैं उनको 7,500 रुपए डाले जाएं ताकि उनको तुरंत मदद मिल सके। देखिए रमन, यहाँ पर जो ये कैंपेन है कांग्रेस का, स्पीक अप इंडिया ट्रेंड भी कर रहा है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है और तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लोगों की लगातार आ भी रही हैं। एक बात इसमें रमन ये भी उठ रही है क्योंकि बीजेपी सोशल मीडिया का यूज करना बहुत अच्छे से जानती है कि बहुत बहुत बड़े कैंपेन उन्होंने चलाए हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं। तो क्या उसी राह पर कांग्रेस है? क्योंकि अभी कोरोना काल में आप जा नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको पालन करना है, तो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनका फायदा उठाया जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना शुरू किया और उससे बड़ी कामयाबी उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली जब उन्होंने ट्विटर को ट्रेंड किया। ट्विटर पे अपने बात उन्होंने सेल्फी, नरेंद्र मोदी इतना ज्यादा प्रचलित हुआ कि सभी लोगों ने सेल्फी लेना शुरू किया मतदान के बाद। अभी के वक्त में सोशल मीडिया का अपना एक काफ़ी अहम रोल है, अहम योगदान है और जिस तरीके से सेल्फ डिस्टेंसिंग की बात सरकार की तरफ से या जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही कोई काम करना है। तो ये जरिया आप सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए आप अपनी बात अपने कार्यकर्ताओं को पहुंचा सकते हैं या ऐसी जनता जो कि लगातार सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे की सूचनाओं को देखती है, रिएक्ट करती है, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि अभी ट्रेंड कर रहा है कि पहले नंबर पे है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 11 से 2 बजे का वक्त पार्टी ने डिसाइड किया था उस वक्त में अगर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है तो यानी कि पार्टी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही कि 10,000 रुपए अभी तत्काल उन गरीबों के खाते में ट्रांसफर किया जाए बिना देरी के। साल में 365 दिन में से 200 दिन किस तरीके से काम मिले सरकार इंश्योर करे, क्योंकि अभी बहुत जगह समस्या ये आ रही है कि जो फैक्ट्री चालू हो गई है उन फैक्ट्रीज में मजदूर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मजदूर अपने घर चले गए हैं और जो मजदूर अपने घर चले गए हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार जब तक उन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचेगी, उन जरूरतमंदों के खाते में पैसा नहीं दिया जाएगा, तब तक वो जरूरतमंद अपने पैर पर फिर कैसे खड़े होंगे, फिर कैसे अपने काम की शुरुआत करेंगे, ये सरकार को इंश्योर करना है। रमन, एक बात तो है, चाहे देश के फार्मर हैं या फिर ये माइग्रेंट वर्कर हैं, ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है और हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं रख भी रहे हैं, लेकिन कई सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इन मुद्दों के सहारे आगे की जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है? कह सकते हैं कि आप देखिए एक राजनीतिक दल हर वक्त अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएगा तो राजनीति नहीं कर पाएगा। और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, ताकतवर पार्टी है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी के बाद कांग्रेस पार्टी का ही नंबर आता है जिसके कि हर एक ब्लॉक में, हर एक जिले में उनका संगठन है, उनके लोग हैं, फैले हुए लोग हैं। जो लोग पहले कांग्रेस पार्टी के थे उन्हीं लोगों ने स्विच किया बीजेपी की तरफ, उन्हीं लोगों ने स्विच किया रीजनल पार्टी की तरफ। अगर उनको वापस लाने के बारे में कांग्रेस पार्टी सोच रही है तो एक पार्टी के नाते सोनिया गांधी की कोशिश हो, राहुल गांधी की कोशिश हो, प्रियंका गांधी की कोशिश हो या पार्टी के जो नेता हैं उनकी कोशिश हो, उनकी रणनीति हो, तो उनको आप गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जिस न्याय योजना की बात अभी राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में उसी न्याय योजना की बात उन्होंने कही थी और 6,000 रुपए हर एक महीने ट्रांसफर करने का वायदा किया था। हालांकि केंद्र में उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया, ऐलान किया, जिस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी थे और उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को, इस प्लान को हम अमली जामा में
पहना सकते हैं। और शायद ये इसलिए भी था क्योंकि बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है कि जो आपके स्टैंड है वहां तो लागू कीजिए, पहले वहां दीजिए, फिर आप हमसे सवाल कीजिए। तो शायद इसीलिए कांग्रेस ने वहां से शुरुआत भी की। रमन, यानी कि कह सकते हैं क्योंकि अब कोरोना तो जाने वाला है नहीं, कब जाएगा, कब इसकी मेडिसिन बनेगी, वैक्सीन बनेगी, नोबडी नोज। तो यानी कि जो आने वाला वक्त है पॉलिटिक्स में वो डिजिटल मीडिया का रहेगा। बिल्कुल, डिजिटल मीडिया का रोल काफी ज्यादा है और आप देख सकते हैं क्योंकि मुझे याद है 2014 में, आपको भी याद होगा, राहुल गांधी ने खुद एडमिट किया था, एक्सेप्ट किया था कि मार्केटिंग में बीजेपी बहुत आगे है, चाहे वो कैसे भी हो। अब क्योंकि डिजिटल मीडिया का बहुत अच्छे से वो यूज कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस की तरफ से भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है, यानी कि आने वाला दौर अब सोशल मीडिया का ही है। देखिए, आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के अभी भारत में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात ट्वीट के जरिए, बिना खर्च के जरिए अगर अपने फॉलोअर तक पहुंचा सकता है तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी है किसी भी व्यक्ति के लिए। हमारी कामयाबी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, सब स्वतंत्र हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन सिकंदर वही बनता है जो इसके इस्तेमाल करने के बारे में पूरी तरीके से उसको महारत हासिल हो। नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखा दिया और अब बाकी जो राजनीतिक दल के नेता हैं, चाहे राहुल गांधी भी हों, उनके भी फॉलोअर काफी ज्यादा हो गए हैं, अखिलेश यादव हों, देवेंद्र फडणवीस हों, उद्धव ठाकरे हों, यानी कि सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया एक बड़ा रास्ता है कि हम इस रास्ते पे चल के लोगों तक पहुंच सकते हैं, कार्यकर्ताओं तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि फोन अभी हर एक के हाथ में है और जिसके पास ये फोन है उसके पास सोशल मीडिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्विटर पे अगर सक्रिय नहीं हैं तो वो फेसबुक पे सक्रिय होते हैं। तो फेसबुक आज के कार्यक्रम में जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी बात रख रहे थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात रख रहे थे और ये केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी बात रखी और सरकार पर दबाव बनाने की एक रणनीति के तहत काम किया। देखिए, नंबर 1 पर ट्रेंड करना, जैसा कि आपने कहा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, लोगों का अच्छा रिस्पांस उनको मिल रहा है, जो कांग्रेस को चाहते हैं, लाइक करते हैं उस पार्टी को, वो तमाम लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं। मैंने देखा है प्रियंका गांधी भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं यूपी में, खासतौर पर वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही नजर बनाए हुए हैं। कई व्हाट्सएप ग्रुप भी उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं जिसके द्वारा वो तमाम राय लेती रहती हैं और योगी सरकार पर हमला बोलती हैं। अब राहुल गांधी भी मैदान में उतर गए हैं, तो यानी कि अब ये जो जंग है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की है, सोशल मीडिया की है। अब इसी पर ही करना है जो कुछ करना है, क्योंकि आप मैदान में नहीं उतर सकते, इसीलिए वो जमीन अब इसी के माध्यम से आपको तैयार करनी होगी, चाहे कितना भी बड़ा कैंपेन क्यों ना हो। खुद आपने कहा कि छोटी सी बात रखनी है, बड़ा मैसेज आपको रखना है, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अच्छी बात यह है कि जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो अवेयर हो चुके हैं, आपकी हर एक शब्द को पकड़ते हैं, आपकी हर एक बात को पकड़ते हैं कि उसका मतलब क्या है। देखिए, ट्विटर के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए मीडिया में भी आप पहुंच बना सकते हैं, क्योंकि आप जब प्रेस रिलीज जारी करते हैं तो कई बार क्या, अब तो अक्सर देखने को मिलता है, खासतौर पे अभी कोविड-19 के दौरान, की अपना प्रेस रिलीज चाहे किसी भी नेता का हो, वो ट्विटर पे वो अपलोड कर देती हैं और फिर एक मैसेज दे देती हैं कि प्रियंका गांधी रिलीज ऑन ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और राहुल गांधी रिलीज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है। तो आपने देखा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राहुल गांधी ने की वो सोशल मीडिया के जरिए ही उन्होंने की, या जो उन्होंने बात की रघुराम राजन या दूसरे लोगों से, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ही उसका इस्तेमाल किया। घर में बैठे या ऑफिस में बैठकर ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, प्रेस रिलीज भी जारी कर रहे हैं, अपना वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं तक भी पहुंच आप बना रहे हैं मीडिया के जरिए। बाकी जो लोग नहीं देख रहे हैं ट्विटर, सोशल मीडिया नहीं देख रहे हैं, वो टीवी में देख रहे हैं आपको, अखबारों में देख रहे हैं आपको, यानी कि अलग अलग साधनों का इस्तेमाल इसके जरिए कम खर्चे में किस तरीके से हो रहा है। इसीलिए कोई भी राजनीतिक दल इसके महत्व को नकार नहीं सकता और सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि इसका पूरा इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, भी अपनी चर्चा को विराम दे रमन, उससे पहले ये सवाल है, क्योंकि इसका सार ही यही है कि राहुल गांधी ने कहा कि हम दबाव बना सकते हैं, विपक्ष में है, तो क्या वाकई में केंद्र सरकार पर ये दबाव बनाने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? क्योंकि वित्त मंत्री की बैठक भी हो रही है आज और चाहते हैं कि रीथिंक करें, उस पर दोबारा सोचें, जो इतना बड़ा पैकेज आपने दिया है लेकिन इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिला है। देखिए, एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात यह होगी कि जब राहुल गांधी की अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में
जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया था, कहा था कि लॉकडाउन फेल हो गया, सरकार नाकाम रही इस पूरे संक्रमण को रोकने में। उसके बाद आपने देखा कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर कुछ ही देर के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी का जवाब दिया, और दूसरे दिन रविशंकर प्रसाद जो कि सीनियर मिनिस्टर हैं बीजेपी के सरकार के, उन्होंने पूरी अपनी बात रखी। यानी कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता अगर अपनी बात को सोशल मीडिया के जरिए रखता है तो उसका असर पड़ता है, लोगों में एक मैसेज जाता है, संदेश जाता है, सरकार को भी लगता है कि हम इस बारे में जो बात कही जा रही है उसको किस तरीके से टैकल करें। तो आज निर्मला सीतारमण की भी ब्रीफिंग चल रही है, और ब्रीफिंग के बाद आप कह सकती हैं कि हो सकता है कि सरकार कुछ इस बारे में जरूर वो सोचकर कुछ ऐलान कर सके। चलिए इंतजार कर लेते हैं, लेकिन एक दबाव बनाने की कोशिश जरूर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है केंद्र सरकार पर। अब केंद्र सरकार कितने दबाव में आती है, क्या आगे फैसले होते हैं, ये देखना होगा। और असल बात जो हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो एक्चुअल में परेशान लोग हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, या फिर छोटा व्यापार करते हैं, वो लोग हैं, क्या उनकी समस्याएं सॉर्ट आउट हो पाएंगी, दूर हो पाएंगी या फिर नहीं। रमन, आपका शुक्रिया, थैंक यू।